सारी दुनिया तमाशा देखती रही और एक औरत इज्जत बचाती रही। शौहर के चेहरे पर थप्पड़ पड़ा लेकिन आंसू बीवी की आंख से बहे। बेबस बीवी के हाथ जोड़े लरज रहे थे मगर जालिम का दिल नहीं कांपा। वो कुछ ना बोल सकी, सिर्फ इल्तिजा करती रही, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। जिस मर्द ने कभी बीवी के सामने आवाज ना बुलंद की उसे सड़क पर जलील किया गया। गुज़श्ता रोज डिफेंस फेज 6 में लग्जरी गाड़ी से मोटरसाइकिल की टक्कर। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक सलमान फारूकी का मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद। खातून हाथ जोड़ जोड़ कर कहती रही, अल्लाह के वास्ते छोड़ दें। जालिम ने एक न सुनी और मारता रहा, धमकियां भी देता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही चर्चे में आ गई। महकमा दाखिला का नोटिस देते ही पुलिस भी इन एक्शन। पुलिस का इत्तेहाद कमर्शियल में सलमान फारूकी के दफ्तर पर छापा। सीईओ बायोनिक फिल्म सलमान फारूकी दफ्तर में ना मिला। पुलिस ने सलमान फारूकी की गाड़ी तहवील में ले ली। सलमान फारूकी ने गाड़ी में डालकर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। गाड़ी गजरी थाने मुंतकिल। सलमान फारूकी की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। हमारे साथ उसामा मलिक मौजूद हैं। उसामा मलिक, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल मौसा, देखें ये वीडियो गुज़िश्ता रात वायरल हुई थी जो कि परसों रात की है, जिसमें एक शहरी को देखा जा सकता है कि एक गाड़ी में बिठाकर एक नौजवान है उसको जो है वो एक शहरी थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा है। उसके साथ एक और भी शख्स है जिसमें एक खातून है, एक लड़की जो कि उससे भीख मांग रही होती है कि उसको छोड़ दो, और आसपास के लोगों से भी वो कह रही होती है कि कोई तो कुछ करे लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। और वो जो शख्स है वो उसको थप्पड़ ही थप्पड़ मारता रहता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाता रहता है, लेकिन कोई जो शख्स है वो आगे नहीं बढ़ता। उसकी जो है वो शनाख्त पुलिस की जानिब से जब वीडियो वायरल हुई तो कर ली गई है। उसकी शनाख्त पुलिस का बताना है कि सलमान फारूकी के नाम से हुई है, जो कि एक डिफेंस में कारोबारी शख्सियत है और एक कंपनी चलाता है। वाकई का मुलजिम का जो है वो वाकई के बाद से दफ्तर बंद है। पुलिस ने छापे मारे लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए लेकिन कोई नहीं हुई। एसएसपी साउथ ने पहले वाकई का नोटिस लिया और एसएसपी से जो है वो रिपोर्ट तलब की। उसके बाद डीआईजी साउथ असद रजा ने भी वाकई का नोटिस लिया लेकिन ताहाल गिरफ्तारी में वजीर दाखिला सिंध जो है वो ज़िया उल हसन लंजार, उनकी जानिब से भी वाकई का नोटिस लिया गया। वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा सर्कुलेट कर रही। पुलिस की जानिब से रात गए गिजरी और जो दरक्षा थाने के एसओ थे उनके हमरा भी मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए लेकिन ताहाल जो है वो कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं सामने आई। उसका पुलिस हुक्काम का बताना है कि सलमान जो है वो अपने ऑफिस के कमरे वगैरह बंद कर फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए मजीद भी छापे मारे जा रहे हैं, जबकि कोई भी जो है वो मुतासरा शहरी जो है वो उसकी जानिब से कोई दरखास्त नहीं जमा करवाई गई। जबकि जो मुतासरा वो शहरी है जर्राए वो बताते हैं कि वो उसकी बहन है और जो दोनों बहन भाई अपने साथ जो है वो वहाँ पर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी अचानक लगी है और उस शहरी ने जो है वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है। वाकया जो है ये परसों रात को पेश आया। उसके अब वाकई ताहाल जो है वो कोई पुलिस की जानिब से कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। पुलिस जो है वो अपने थ्रू ही कोशिश कर रही है और मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो अब उसको ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। ठीक है उसामा, आप हमारे साथ ही रहिए। अनुषा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखिए डिफेंस के अंदर जो है वो सलमान फारूकी जो कि निजी बायोनिक कंपनी फिल्म जो है उसके सीईओ बताए जाते हैं और उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। उस शख्स ने जो है वो एक शख्स पर तशद्दुद किया। वो ये गाड़ी थी जिसके अंदर तशद्दुद किया जा रहा था। अब जो है वो यहाँ पर पुलिस जो है वो पुलिस और डिफेंस की जो सिक्योरिटी की टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची है। इस गाड़ी को जो है वो लेकर जा रही है उठा के गिजरी। यही वो गाड़ी है 4x4 जिसके अंदर बिठाकर जो है शहरी पर तशद्दुद किया गया था। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस गाड़ी को जो है वो यहाँ से उठाकर थाने ले जाया जा रहा है। इस वक्त जो है पुलिस की नफरी जो है वो डिफेंस के अंदर मौजूद है। गिजरी थाने की हदूद में ही जो है वो सलमान फारूकी का ऑफिस है जो कि बताया जा रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बाकायदा तौर पर इस गाड़ी को जो है वो टो किया जा रहा है और पुलिस के कब्जे में ये गाड़ी जो है वो दी जा रही है। ये गाड़ी किसकी है और इसके अंदर बिठाकर सलमान फारूकी ने जो है वो शहरी पर तशद्दुद क्यों किया, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने सख्ती से इसका नोटिस लेते हुए सलमान फारूकी और जो मुलव्वस दीगर उनकी गिरफ्तारी के अहकामात जो है वो जारी किए हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर इस गाड़ी को जो है उठा के ले जाया जा रहा है। इसी गाड़ी के अंदर जो है सलमान फारूकी की जानिब से बदमाशी दिखाई गई थी। खातून जो थी वो हाथ जोड़ती रही थी लेकिन जो निजी जो कि बायोनिक फिल्म का सीईओ बताया जाता है सलमान फारूकी, उसने एक ना सुनी। अब हम मज़ीद आगे आपको दिखाएंगे कि बाकायदा तौर पर इस गाड़ी को जो है वो टो करके जो है वो ले जाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही वो गाड़ी है जो कि वीडियो में भी नज़र आ रही है और ये गाड़ी जो है वो सलमान फारूकी उसके जो बंदे थे उन्होंने लाकर उसके दफ्तर के नीचे जो है वो पार्क कर दी थी। जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पता चलता है कि ये इसका ऊपर ऑफिस है और अभी ऑफिस पर ताला लगा हुआ है। रात गई भी जो है पुलिस की जानिब से छापा मारा गया इसके दफ्तर पे, लेकिन दफ्तर जो है वो इसका बंद था। एसएसपी साउथ
महजूर अली से सुबह हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि जो मुतासरा खातून हैं, जो लड़का जिस पर तशद्दुद किया गया बाइक सवार जो था, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं और जो सलमान फारूकी है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ऑफिस में वो मौजूद नहीं था। ये गाड़ी जो है वो उठाई जा रही है। सारे मनाज़र भी आप जो है वो देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो इस गाड़ी को अपने कब्ज़े में लेकर जो है वो थाने जो है वो मुंतकिल जो है वो कर रही है। यही वो गाड़ी थी जो कि वीडियो में भी जो है वो नज़र जो है वो आ रही थी। देख सकते हैं आप यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो गिजरी पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और इसी के अब सलमान फारूकी की जब गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी उसके बाद ही जो है वो कुछ चीज़ें सामने आ सकेंगी। ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर इसी गाड़ी के अंदर तशद्दुद जो है वो किया गया था शहरी के ऊपर और अब जो है वो इस गाड़ी को उठाकर जो है वो गिजरी थाने मुंतकिल जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो यहाँ दफ्तर पे अभी ताला लगा हुआ है। 11 बजे जो है वो दफ्तर खुलता है, लेकिन 11 बजे के बाद भी ये दफ्तर जो है वो नहीं खुला है। ये वक्त हो चुका है अभी। फ़िलहाल जो है वो जो सलमान फारूकी है उससे अपने तमाम नंबर जो है वो बंद कर दिए हैं और बंद करने के बाद वो फ़रार हो चुका है। किधर फ़रार हुआ है अभी तक जो है वो इसका पता नहीं चल सका। पुलिस की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो छापे जो है वो मारे। जी ठीक है अनुषा, अभी आपका शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर खान हसन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा, मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ता क्यों चला जा रहा है इस हद तक? जी बिल्कुल, हमारे मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त की कमी आई है इनकी कुछ वजूहात होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। जी, अदम बर्दाश्त की जो कमी है इसकी सबसे बुनियादी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि सबसे पहले जब भी हम पर कोई दबाव होता है, खास तौर पर माशी दबाव, घर के बहुत सारे मसाइल होते हैं, उस दबाव की वजह से ना छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं और जो एक गुस्सा जो हमारी माश की या ऑफिस में या किसी और जगह होता है वो किसी दूसरे फर्द पे निकल रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि नफ्सियाती तौर पर जब हमसे कोई कमजोर होता है तो हम वो गुस्सा उस पर निकाल रहे होते हैं। एक वजह तो सबसे बड़ी ये है, तो ये वाकया हुआ है। दूसरी वजह यह है कि हमारे मुल्क में बाकायदा तौर पर ये साइंस नहीं है, बाहर ममालिक में से बहुत काम किया जा रहा है और वो है जज्बाती जहानत। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये साहब तो पढ़ा लिखा भी था और ये चीफ एग्जीक्यूटिव कोई ऑफिसर भी था। देखिए, पढ़ाई लिखाई का और गुस्से का कोई ताल्लुक नहीं है। एक होता है IQ, एक होता है EQ। EQ होता है इमोशनल कोशंट, यानी जज्बाती तौर पर ज़हीन होना। जज्बाती तौर पर जहानत ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने कोई वाकया होता है तो आप डायरेक्टली नहीं होता, आप अपने आप को और अपने जज्बात को जानते हो, आप अपने जज्बात को फिर मैनेज करते हो कि हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो मुझे अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है। इसके लिए बाकायदा तौर पर तरबियत होती है, वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग होती है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि तरबियत का एक बुनियादी हिस्सा ये भी है कि हम अपने जज्बात को किस तरीके से कंट्रोल करें। तो चूंकि हमारे मुल्क में इन दोनों चीज़ों का काफ़ी फुकदान है कि जज्बाती जहानत पे कोई भी वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग या सेशन या लोग माहिर नफ्सियात के पास जाते भी नहीं है और माशी तौर पर काफ़ी दबाव है या कारोबारी लिहाज से या हमारे घरों में रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी होती है। कभी कभार बीवी बच्चों के साथ या अपने फैमिली के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हमें बहुत ज़्यादा दबाव में डालता है और एक छोटा सा वाक़या भी हमें बहुत बड़ा लगने लगता है। जी सर। जी बिल्कुल, एक छोटा सा वाक़या भी हमें बड़ा लगने लगता है। अच्छा, इंसाफ का ना मिलना और इंसाफ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं जिसका कुछ नहीं बना, ये भी हौसला अफजाई करता है जालिम की। कि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि इंसाफ का ना मिलना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि वो साहब उसको गाड़ी में बैठाकर मार रहा है। वो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि जिनके साथ ज्यादती हो रही थी वो बेचारा फिर भी जज्बाती तौर पर ज़हीन था। अगर वो भी रिएक्ट करता या फिर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती, हो सकता है कि बहुत बड़ी नुकसान हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में कि एक फर्द को पता है कि वो जुल्म करेगा और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। इसका मतलब ये है कि आप जालिम को मजबूत कर रहे हो और जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसको 110% पता है कि कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वाकया कैमरे पर आया है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। मुमकिन है कि ये कैमरे पर ना आता और वो फैमिली भी चुप हो जाती और कुछ भी ना होता। तो ये वाकई इंसाफ का ना मिलना जालिम को मजबूत करता है और मजलूम को और मजलूमियत की तरफ लेकर जाता है और नफ्सियाती तौर पर भी वो एक फर्ज को एहसास कमतरी में लेकर जाता है इंसाफ का ना मिलना, और दूसरी तरफ दूसरे इंसान को नरगिसियत का शिकार बनाता है कि वो जो कुछ भी करता है वो सही है और उसके लिए कोई कानून कोई चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया माहिर नफ्सियात डॉक्टर
खान हसन हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे उसामा भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ के जो वाक़या है इसकी फुटेज सामने आई है, इसकी बहन की फुटेज सामने आई है। इल्तिजा करती रहीं, खातून की आहो बका आपने सुनी है और बेहिस मुआशरा भी देखा है, लोग खड़े रहे, कोई कुछ नहीं कर सका। और ये वो प्रोड्यूसर हैं जिनकी फ़िल्में अगर हम देखेंगे तो ये इंसानियत का दर्स देंगे, मुआशरे में इंसाफ का दर्स देंगे, अदालतों पे मूवियाँ बनाएंगे, लेकिन कितने फेक चेहरे के साथ ये सड़कों पर घूमते हैं हम ये देख सकते हैं। ख़ियाबान इत्तेहाद में लग्जरी गाड़ी में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद करने वाले शख्स के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी साउथ महजूर अली बोले हैं कि तशद्दुद में मुलविस शख्स की शनाख्त की जा चुकी है। मुलजिम सरकारी मुलाजिम नहीं, मुतासरा फैमिली से भी राब्ते की कोशिश जारी है। मुलजिम और दीगर साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। डिफेंस में तशद्दुद का निशाना बनने वाला नौजवान कौन था, सिटी 21 ने पता लगा लिया। अनुषा जाफरी डिटेल्स शेयर करेंगी, बताइएगा। अनुषा हमारे साथ मौजूद होंगी। ख़ियाबान इत्तेहाद में लग्जरी गाड़ी में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद करने वाले शख्स के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी साउथ महजूर अली बोले हैं कि तशद्दुद में मुलविस शख्स की शनाख्त की जा चुकी है। मुलजिम सरकारी मुलाजिम नहीं है, मुतासरा फैमिली से भी राब्ते की कोशिश जारी है। मुलजिम और दीगर साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। डिफेंस में तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान कौन था, सिटी 21 ने पता लगा लिया है। अनुषा जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखिए ख़ियाबान इत्तेहाद में लग्जरी कार में सवार शख्स का जो है वो शहरी पर तशद्दुद का जो है वो वाक़या है। पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद करने वाले शख्स के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो हिरासत में ले लिया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। एसएसपी साउथ से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि दोनों लड़कियां जो है वो उसके साथ जो बायोनिक फिल्म का CEO इसका दफ्तर है उसके साथ ही जो है वो सलून बना हुआ है। दोनों लड़कियां जो है वो वहाँ पर काम करती थी और उसका भाई जो है वो दोनों लड़कियों अपनी दोनों बहनों को जो है वो लेने और छोड़ने जो है वो जाता था। सिर्फ मामूली टक्कर की वजह से जो है वो ये आपे से बाहर हुआ और इसने जो है वो अपनी 4x4 जो गाड़ी थी उसके अंदर डालकर जो है वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और वो दोनों लड़कियां उस शख्स के आगे हाथ जोड़ती रही, सलमान फारूकी के आगे। लेकिन सलमान फारूकी जो है वो इंसानियत भूलते हुए जो है वो अपनी ताकत के नशे में जो है वो शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। गाड़ी जो पार्क की उसने ले जाकर जिस पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जो DHA की सिक्योरिटी है और जो गिजरी थाने की पुलिस है, उन्होंने इस गाड़ी को जो है वो ले जाकर थाने मुंतकिल करके अपनी तहवील में ले लिया है। गार्ड को और जो उसका ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि जो ये सलमान फारूकी है वो गैर शादीशुदा है और अपने घर वालों के साथ ही जो है वो DHA के अंदर ही रहता है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये नॉर्मली तौर पर जो है वो गुस्से का आदी था और ये जराए ये भी बताते हैं कि ये उम्मूमन जो है वो अपने दफ्तर के नीचे भी आए रोज खड्डे जो है वो करता रहता था। इसने अपने सिम बंद करके ये फरार है। जब ये वाकया पेश आया है, जब इसके ड्राइवर का बयान सामने आया तो उसके ड्राइवर ने कहा कि ये रात घर नहीं आया, सुबह 10 बजे ये निकला था, उसके बाद से ये घर पर नहीं पहुंचा। ये जो है वो बायोनिक फिल्म का CEO बताया जाता है और इसी ने जो है वो तशद्दुद का निशाना जो है वो बनाया इस ताकत के नशे के अंदर। और दोनों लड़कियां जो दोनों बहनें वो हाथ जोड़ती रही, पैर पड़ती रही, लेकिन इस शख्स ने जो है वो लड़कियों की भी इज्जत नहीं रखी, ना सोचा और वो तशद्दुद जो है वो घसीट कर लेकर आया, अपनी 4x4 दूसरी गाड़ी में इसको डाला है। डालने के बाद जो है वो उसके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, उसको मारता रहा। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। एसएसपी साउथ का कहना है कि अगर मुतासरा खवातीन जो है वो नहीं कटवाती FIR या फिर अगर मुद्दई नहीं जो मुद्दई हैं वो जो शाहिदीन है वो भी नहीं कटवाते तो सरकार की मुद्दईयत में ही जो है वो लाजमी तौर पर FIR जो है वो दर्ज की जाएगी और इस FIR के अंदर जो हिरासत में लिए गए जो ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी नामजद जो है वो किया जाएगा। सलमान फारूकी के लिए की गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो छापे जो है वो मारे रहे हैं। दफ्तर अभी तक बंद पड़ा हुआ है और दफ्तर के बाहर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। फिलहाल जो है वो अब देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो की जा रही है, इंटेरोगेट किया जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड को और ड्राइवर को। एसएसपी साउथ का कहना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, सलमान फारूकी को गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार ने इस वाकये का नोटिस जो है वो लिया था और अब जो है वो बाकायदा तौर पर जो गाड़ी थी जिसके अंदर 4x4 में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था उसको भी पुलिस जो है वो अपनी तहवील में जो है वो लेकर जो है वो चली गई है।
साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जो कि 4x4 की जीप थी, वो किसी ख्वाजा गुलाम उल्लाह बख्श खान के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। और ऑफिस की किसकी गाड़ी थी, फिलहाल ये भी पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। वो गाड़ी भी तहवील में है, गार्ड और जो ड्राइवर है वो दोनों भी जो है हिरासत में है पुलिस की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सीईओ के इलेक्ट्रिक आज सिंध असम्बली में पेश होंगे। इजलास में हेस्को और सेप्को के सरबराहों को भी तलब किया गया। पावर कंपनियों के सरबराहों का इजलास आज दोपहर सिंध असम्बली के कमेटी रूम में होगा। बात कर लेंगे आजिज जमाली से, बताइएगा। आज सिंध असम्बली की कमेटी रूम में एक बहुत बड़ा अहम इजलास हो रहा है। ये इजलास अब से थोड़ी देर कबल शुरू हो चुका है। ये पावर कंपनियों के ज़िम्मेदारों को आज बुलाया गया है असम्बली में, जिसमें के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को, इन तीनों कंपनियों के सरबराहों को बुलाया गया है ताकि सूबा सिंध में लोड शेडिंग और जो बिजली का बहरान है उस पर बात हो सके। सिंध असम्बली के गुज़श्ता सेशन में जो है पीटीआई के रुकन हैं, उन्होंने एक करारदाद जमा कराई थी। इस सज्जाद अली की करारदाद में लोड शेडिंग का मसला उठाया गया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि पावर कंपनियों के सरबराहों को बुलाया जाए। लेकिन असम्बली के सेशन के दौरान ये इजलास नहीं हो सका था, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी ने शिरकत से मुआज़रत की थी और कहा था कि वो मुल्क से बाहर हैं। उस वजह से ये इजलास मुलतवी करके आज दोबारा हो रहा है। आज ये फयाज़ भुट्ट की ज़ेर सदारत इजलास होगा, जिसमें अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत तमाम सियासी जमातों के 12 अरकान जो हैं इस खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के मेंबरान हैं। जबकि आज के इजलास में खुसूसी तौर पर बताया गया था कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह भी शिरकत करेंगे, जबकि इजलास में चेयरमैन नेपरा को भी बुलाया गया है। अब तक ये तमाम ज़िम्मेदारान पहुँचे नहीं हैं यहाँ पे, अलबत्ता इस इजलास फयाज़ भुट्ट की ज़ेर सदारत हो रहा है, जिसमें तमाम जमातों के MPs मौजूद हैं। अब देखना ये है कि कुछ हेस्को और सेप्को के अफसरान पहुँच चुके हैं यहाँ पे, बताया जा रहा है कि उनके चेयरमैन भी आएंगे। अलबत्ता के इलेक्ट्रिक के सीईओ के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो इस इजलास में शरीक होते हैं या नहीं होते हैं। इजलास के बाद कोई ब्रीफिंग दी जाएगी मीडिया को, और ये इजलास पूरा का पूरा जो है तपे हुए हैं अरकान असम्बली, बड़े गुस्से हैं कराची में। ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक की जो सूरत हाल है, 16 घंटे जो बिजली की लोड शेडिंग है, उस बहरान पर आज इस इजलास में बात होगी। जमात इस्लामी की शहर में लोड शेडिंग के खिलाफ पिटीशन बहाली की दरख्वास्त, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने के इलेक्ट्रिक समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त पर समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई। तफसीलात बताएंगे मुमताज़ जमाली। देखें जी, गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर आज सिंध हाई कोर्ट कराची में समाअत हुई है, जहां पर जो है अदालत ने के इलेक्ट्रिक समेत दीगर को नोटिस जो हैं वो जारी कर दी हैं और अदालत ने आइंदा समाअत पर इस मुतल्लिक जवाब भी तलब कर लिया है और जो दरख्वास्त की समाअत है वो 10 जून तक मुलतवी कर दी है। इसमें दरख्वास्त गुजार के वकील जो हैं वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ये दरख्वास्त जो है शहर में जारी लोड शेडिंग से मुतल्लिक है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हीट वेव में भी जो है शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसमें दरख्वास्त गुजार वकील का ये भी मौक़िफ़ है कि एक समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील जो हैं वो पेश ना होने पर अदालत ने दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी थी। लिहाजा उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ जो है इस्तदा की है कि अदालत चाहे तो जुर्माना जो है आयद करके इस दरख्वास्त को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करे, जिस पर अदालत ने जो है रिमार्क्स दिए कि हम नोटिस जो है वो जारी कर देते हैं और आइंदा समाअत के लिए ये दरख्वास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं और आइंदा समाअत पर ही जो है इस पर मज़ीद दलाइल दिए जाएंगे। जी, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल 5D न्यू कराची मसाइल का शिकार। इंतजामिया और अमला अपनी मर्जी करने लगा। बिजली की लोड शेडिंग से मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। तफसीलात बताएंगे इब्राहिम रिंद।
जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के गुंजान आबाद इलाके न्यू कराची में, जहां पर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लाल मार्केट 5D कहलाता है और ये एक गुंजान आबाद इलाके में है। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जहां पर जो अमला है वो भी देर से आता है और बाज़ औक़ात अगर आ भी जाता है तो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से अमले को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और साथ साथ जो है आने वाले मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई घंटों तक जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है और वैसे भी हीट स्ट्रोक का सीज़न है, तो यहाँ पर जनरेटर तो है लेकिन फ्यूल नहीं है। इस वक्त भी हम अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद है। हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि यहाँ पे अमला मौजूद है, पहुंचा हुआ इमरजेंसी में, लेकिन यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशान है, बिजली नहीं होती। इसी तरह मुख्तलिफ अस्पतालों जो कमरे बने हुए हैं मुख्तलिफ शोबाजात के, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि बिजली नहीं है और मरीज़ जो है वो शदीद खुआर हैं गर्मी से। और हम हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये जहाँ अस्पताल के डॉक्टरों ने और स्टाफ ने ये छोटे से पंखे रखे हुए हैं और इन पंखों से गुजारा किया जा रहा है। देख सकते हैं कि एक आदमी तक तो कम अज़ कम हवा पहुँच सकती है कि ये छोटे छोटे पंखे रख के डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल की MS भी इस तरह के पंखों से गुजारा कर रही हैं। तो यहाँ पे एक गुंजान आबाद इलाके में ये हाल है कि 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और बड़ी तादाद में मरीजों का रश लग चुका है और बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी और हब्स से जहाँ पे बच्चे, ख्वातीन और जो अमला है वो भी शदीद परेशान है। तो अस्पताल की इंतजामिया से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जनरेटर तो मौजूद है लेकिन फ्यूल नहीं है, जिसके हवाले से आला हुकाम को आगाह कर चुका है। तो यहाँ पे आने वाले मरीजों ने मुतालबा किया कि यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग कम से कम की जाए और आने वाले जो डॉक्टर स्टाफ है उनको भी वक्त पर आने की हिदायत की जाए। जी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। लाहौर और कराची एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट मैनेजर्स मुकर्रर। अदनान खान कराची एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट मैनेजर तैनात। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, बताइएगा। और जी बिल्कुल, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्रुरी व तबादले जो है वो कर दिए गए हैं। लाहौर और कराची एयरपोर्ट के एयरपोर्ट मैनेजर जो है वो तब्दील किए गए हैं। मोहम्मद इरफान खान को कराची से तबादला करके लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर जो है तैनात कर दिया गया है, जबकि अदनान खान को कराची एयरपोर्ट के नए एयरपोर्ट मैनेजर जो है वो तैनात कर दिया गया है। खुर्रम अदनान उस्मानी को मुरीद के एयरपोर्ट का इंचार्ज जो है वो लगा दिया गया है, जबकि काशिफ सरवर लाहौर एयरपोर्ट के डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर जो है वो तैनात होंगे। इंजीनियर कमाल खान को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर जो है वो तैनात कर दिया गया है, जबकि इंजीनियर जफरुल्लाह महीसर को एडिशनल डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कराची एयरपोर्ट जो है वो तैनात कर दिया गया है। इंजीनियर इक़्तिदार हैदर को एडिशनल डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर कराची जो है वो तैनात कर दिया गया है, जबकि इंजीनियर शहजाद असगर को एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजिक प्लानिंग पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर में जो है वो तैनात किया गया है। इंजीनियर अयाज खान को एडिशनल डायरेक्टर कमर्शियल एंड स्टेट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर कराची मुकर्रर किया गया है, जबकि DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की मंजूरी से अफसरान के तकर्रुरी तबादले का टेलिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। जी।